सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट्स। बच्चों, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कल हमने आपको बताया था कि जो टर्म्स हैं, टर्म्स किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5x + 10, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं बच्चों? ये है 5x एक टर्म है और 10 एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें कोफिशिएंट समझना है। ठीक, तो हमारे पास जो टर्म्स हैं, टर्म्स जैसे कि एक टर्म हो गया 5x। ठीक है, तो बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है? इसमें दो फैक्टर्स हैं। देखो, एक ये न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल। ठीक है, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये क्या आएगा? 5 × x। तो 5 जो है वो न्यूमेरिकल है, ठीक, और x जो है वो अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की फॉर्म में है। वेरिएबल है ना x, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। तो 5 × x, एक न्यूमेरिकल एक अलजेब्रिक। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल, इसी को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। हमने ये 5x एक टर्म है, जब हमने 5x के फैक्टर करे तो क्या आया? 5 × x। ठीक है, फैक्टर हो गए। अब इसमें से 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 न्यूमेरिकल है ना, और x अलजेब्रिक वैल्यू यानी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की फॉर्म में है। यहाँ पर x, y, z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है ना, ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर, इसी को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या जनरली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हम इसको कोफिशिएंट भी कॉल करते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है आपको? हम इसको जनरली कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। बट बच्चों, कोफिशिएंट का इस्तेमाल हम जनरल वे में भी करते हैं। जनरल वे में कैसे करते हैं, इसको भी समझते हैं। देखिए बच्चों, पहले कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5xy, तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 5, या जनरली कोफिशिएंट बोलूं मैं तो 5। और किसका कोफिशिएंट है? xy का। किसका कोफिशिएंट है? xy का। तो आपको ये समझ में आया। दूसरा देखो, अगर यहां मैंने लिखा -7x², तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कोई भी एक नंबर होता है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -7, और वो भी किसका होगा? x² का। तो -7 इज अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या जनरली कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आया आपको? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर xyz, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा बच्चों 1, है ना। जहाँ कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो xyz पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। हमें ऐसे टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है अदर देन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का नहीं निकालना। इसमें ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कांस्टेंट का नहीं निकालना है कोफिशिएंट, अदर देन कांस्टेंट वाली बात लिखी है इन्होंने। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, यानी जो टर्म्स हैं बस उन्हीं का निकालना है, कांस्टेंट का नहीं निकालना है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें टर्म्स लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टर्म्स लिखते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट 5 - 3t²। इसमें टर्म क्या होगा? इसका
टर्म क्या होगा? इसका टर्म होगा बच्चों माइनस के 3t²। ठीक है, सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे? 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का t²। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस साइन के द्वारा जुड़े होते हैं, उसमें माइनस साइन को एनरोल करने की नीड नहीं है। समझ में आ रही है आपको? तो बच्चों ये टर्म लिख दिया हमने। अब टर्म ऑफ कॉफिशिएंट निकालना है, यानी ये जो टर्म्स है ना इनके कॉफिशिएंट निकालने हैं। तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? और वो भी न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट निकालना है बच्चों, यानी नंबर की फॉर्म में हो। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका? सिंपली न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को NC लिख दिया हमने। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के 3। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए बच्चों, ये देखिए x प्लस 2xy प्लस 3y। ठीक है, इसमें सबसे पहले टर्म्स पहचानने हैं। क्या पहचानने हैं? टर्म्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर या तो आप अपनी एक टेबल बना सकते हैं, इसका सारे क्वेश्चंस एक साथ कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से एक एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा टर्म। अब टर्म्स कौन कौन से लेंगे? हम टर्म्स लेंगे, एक इसमें टर्म कौन सा है? x। अच्छा, दूसरा टर्म क्या होगा? 2xy। तीसरा टर्म क्या होगा? 3y। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब NC क्या होगा? NC यानी न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। NC को हमने न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है NC। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। अच्छा, x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा? यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं है। नंबर है नहीं तो क्या x अकेला है? x के साथ कौन है? 1। ठीक है, तो 1 ही इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, अब फिर से न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 2xy का निकालना है, तो इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा? 2। 3y का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा? 3। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टर्म। अच्छा, टर्म्स कौन कौन से हैं? टर्म्स बच्चों हमें वो लेने हैं जिसमें अदर देन कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट ना हो, ऐसे टर्म्स लेने हैं, है ना? तो ये हो जाएगा 0.1y और क्या होगा? 0.01y²। अच्छा, ये यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट इस टर्म का क्या होगा बच्चों? इस टर्म का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होगा 0.1 और इस टर्म का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा? 0.01। समझ में आ रहा है? तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट अब अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम इसकी कुछ जनरल फॉर्म देखते हैं। क्या सारे कॉफिशिएंट न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ही होते हैं? नहीं, हम इसका जनरल वे में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5xy, तो इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है? 5। और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट किसका है? xy का। xy का है ना, तो इसको मैं लिखती हूँ और बहुत अच्छे से समझना। तो 5 इज न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट लिख दो या ओनली कॉफिशिएंट लिख दो, दोनों बात यहाँ एक ही है। ठीक है, तो आप यहाँ ओनली कॉफिशिएंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे 5 इज न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट या ओनली कॉफिशिएंट। ठीक है, ऑफ xy किसका है? xy। अच्छा, अब इसका उल्टा करके मैं आपसे पूछूं, xy का कॉफिशिएंट क्या है? 5। xy का कॉफिशिएंट क्या है? 5। ठीक है, इसी जनरल वे में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। xy का कॉफिशिएंट 5। क्या बच्चों इसी तरह से 5x का भी कुछ कॉफिशिएंट होगा? बट वो न्यूमेरिकल नहीं होगा, बट कॉफिशिएंट तो होगा ना जनरल वे में। कहने का मतलब ये है, अगर मैं सिर्फ 5x ले लूँ, ठीक है, सिर्फ 5x ले लूँ तो 5x इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y 5x। समझो इसको, देखो y इज coefficient ऑफ 5x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जो y है वो 5x का कोफिशिएंट हो गया। इसको जनरल वे में इस्तेमाल करते हैं कोफिशिएंट को, बस ये बताना होता है कि किसका कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है। y जो है वो 5x का कोफिशिएंट होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5y ले लूं तो 5y का कोफिशिएंट क्या होगा? x। तो कैसे लिखेंगे इसको? x इज कोफिशिएंट ऑफ 5y। समझ में आ रही है बात? x जो हो गया वो 5y का कोफिशिएंट हो गया। इसको और अच्छे से समझो और एग्जाम्पल्स लो, ठीक है। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। मैंने आपसे कहा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जितने बच जाएंगे वो सब कोफिशिएंट में 4y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा करके मैं पूछूं आपसे, 4y स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का, ठीक है। दोनों तरह से बोल सकते हैं। x स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट है 4y स्क्वायर का। बहुत आसान है ये। अच्छा, इसी सेम क्वेश्चन में मैं ऐसे पूछ सकती हूँ कि बच्चों y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ये पूरे एक टर्म की बात हो रही है, समझ में आया? एक टर्म की बात हो रही है, एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही, पूरी एक टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 4x स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब आगे देखो, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 4, ठीक है। और इस पूरे का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? अगर मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर डायरेक्ट कोफिशिएंट की बात करती हूँ तो आपको न्यूमेरिकल ही बताना है। ओनली कोफिशिएंट की बात करूँ ना और ये नहीं बताऊँ कि किसका कोफिशिएंट। अगर मैं ऐसे कह दूँ आपसे कि 4x स्क्वायर y स्क्वायर है, इस पूरे टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो आप सिर्फ 4 बोलेंगे, तो आप जनरल वे में सिर्फ न्यूमेरिकल की बात सोचेंगे, ठीक है। और जब मैं ऐसे पूछूं कि 4 यहाँ इस इक्वेशन में y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इस केस में वो 4x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जनरल वे में अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस पूरे टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे 4, तो आप न्यूमेरिकल वाला बताएंगे, ठीक है। और मैं अगर आपसे कहती हूँ इस टर्म में y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे 4x स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल है कोफिशिएंट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इस टर्म का क्या हो जाएगा? 4। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या जनरली आपसे कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो आप न्यूमेरिकल ही बताएंगे। अगर आपको बताया नहीं है कि किसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल वाला बताएंगे। और बता दिया गया कि है कि जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4y हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपको सबसे पहले पहचानना है ऐसे टर्म्स को जिसमें x हो एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। और x का कोफिशिएंट निकालना है, यहाँ पे पूरे टर्म का नहीं निकालना। पूरे टर्म का कोफिशिएंट निकालते हैं तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करते हैं हम, पूरे टर्म का नहीं निकालना। हमें पूरे टर्म में भी दे रखा है कि x का निकालना है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले x के टर्म्स पहचानिए। 7x, इसमें x है तो हाँ ये इसमें 7x है, ठीक है। तो 7x जो होगा इसका कोफिशिएंट हम निकालेंगे। अच्छा, x y स्क्वायर, इसमें x है ना, ये रहा x, तो फिर x y स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, 7x का कोफिशिएंट क्या? 7x में x
x का कोफिशिएंट पूछा गया है, x का कोफिशिएंट, तो रिमेनिंग क्या रह गया 7, तो 7 हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट पूछा है तो इस पूरे टर्म में रिमेनिंग क्या रह गया y स्क्वायर, तो y स्क्वायर जो है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा। सिंपल है ना। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम पार्ट है, इसमें भी आपको x आइडेंटिफाई करना है। तो 12x y स्क्वायर, इस टर्म में x है, यस x है। अच्छा 25 इसमें x है नहीं है ना, तो ये टर्म हम नहीं लेंगे, ये वाला टर्म हम लेंगे और लिखेंगे 12x y स्क्वायर, ठीक है। और हमसे किसका कोफिशिएंट पूछा गया है, x का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट 12y स्क्वायर। और इसको लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 12y स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ x। बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, y स्क्वायर टर्म, ऐसे टर्म्स पहचानने हैं जिसमें y स्क्वायर हो और साथ ही y स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बताना है। तो पहचानिए, 2x स्क्वायर y, इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है बच्चों, y स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रही है बात, 2x स्क्वायर y है, हमें क्या चाहिए y स्क्वायर, तो इस टर्म में y स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट नहीं निकालेंगे। समझ गए। आगे देखो, माइनस के 15x y स्क्वायर, ठीक है, इसमें y स्क्वायर है, दिख रहा है y स्क्वायर, ये रहा देखो y स्क्वायर है ना, तो इसका निकालेंगे। ये टर्म्स पहले आइडेंटिफाई कर लिए ना, सबसे पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करो। अच्छा y स्क्वायर है इसमें 7y स्क्वायर, तो इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे। अब इन टर्म्स को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देखो 2x स्क्वायर y प्लस का साइन माइनस के 15x y स्क्वायर, ये प्लस से जुड़े होते हैं जब हम टर्म्स लिखते हैं तो। समझ में आ रही है बात, लेकिन इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, लेकिन इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने टर्म्स को क्या माना है, टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं जो कि प्लस साइन के साथ जुड़े होते हैं, प्लस से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो प्लस बाहर निकालना ज़रूरी है, तो प्लस 7y स्क्वायर। अब टर्म्स बताइए बच्चों, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो दोनों टर्म्स लिख देते हैं 15xy स्क्वायर, एक टर्म क्या हो गया 7y स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करो, दिमाग लगाओ। माइनस के 15xy स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, रिमेनिंग कौन कौन बचे, माइनस का 15x बचा, आ गया कोफिशिएंट, सिंपल है ना। अच्छा 7y स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट y स्क्वायर का पूछा गया है, 7 आ गया, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देंगे 15x, 7 आर कोफिशिएंट्स, क्या है बच्चों ये, कोफिशिएंट्स ऑफ माइनस के 15xy स्क्वायर एंड 7y स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ क्या है बच्चों कि माइनस के 15x जो है वो माइनस के 15xy स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो 7 है वो 7y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसीलिए हमने रेस्पेक्टिवली लगाया है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।